अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। एक लड़के ने एक जिन पकड़ लिया। जिन ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। लड़का बोला, मुझे शादी के लिए एक खूबसूरत लड़की ला दो। जिन ने कहा, अगर तुम मुसलमान हो तो मैं तुम्हें माँ नूर बलोच दे सकता हूँ। अगर तुम ईसाई हो तो मैं तुम्हें अंजलिना जूली लेके दे सकता हूँ। और अगर तुम हिंदू हो तो मैं तुम्हें कतरीना कपूर लेके दे सकता हूँ। जिन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, मेरा नाम हाजी अक्षय विलियम है। जिन बोला, तुमने मेरे साथ शरारत की है, अब मैं तुम्हारी शादी फिरदौस आशा कवान से करवाऊंगा। ट्रेन के पूरे डब्बे में बारात बैठी थी। एक आदमी को कहीं जगह ना मिली तो वो भी उसे डब्बे में आकर बैठ गया। कुछ देर के बाद बारातियों ने मिठाई बांटना शुरू की, लेकिन इस आदमी को मिठाई ना दी। वो चुप करके बैठा रहा कि शायद मुझे देखा नहीं। फिर एक और बाराती उठा और उसने बिरयानी बांटना शुरू की, मगर इस बंदे को ना दी। इस मर्तबा उसे बहुत गुस्सा आया कि मैं एक ही बाहिर का आदमी था, मुझे भी दे देते। खैर, तीसरी दफा जर्दा निकाला और बांटा गया, मगर उसको फिर नजरअंदाज कर दिया गया। अब तो वो आदमी आपे से बाहर हो गया। खड़ा होकर कहने लगा, अल्लाह करे इस डब्बे पर बिजली गिरे और तुम सब मर जाओ। बारातियों में से एक सियाना बंदा उठा और कहने लगा, अगर इस डब्बे पर बिजली गिरी तो तुम कैसे बचोगे? उस आदमी ने कहा, जैसे मिठाई बिरयानी और जर्दे की दफा बच गया था। पीर साहब से मेजबान ने पूछा, आपके लिए हलवा लाऊं या सवैयां? कुर्बान जाऊं पीर साहब के जवाब पर। कहने लगे, बेटा, आपके घर में एक ही बर्तन है क्या? बीवी, ये छोटे वाले गिलास ठीक रहेंगे। शोहर, नहीं, ये बड़े वाले ले लेते हैं, आसानी रहेगी। बीवी, मेरा ख्याल है आजकल छोटे गिलासों का रिवाज है, तो मैंने यही लेने हैं। दुकानदार बात को संभालते हुए बोला, भाई जान, आपकी वाइफ सही कह रही है, बड़े गिलास तो पुराने दौर में इस्तेमाल होते थे, छोटे बेहतर हैं। शोहर गुस्से से बोला, जिस काम का पता ना हो उसमें टांग नहीं फंसाते। छोटे गिलासों में मेरा हाथ नहीं जाता, इनको दूंगा कैसे? जज, तुम अपनी बीवी को तलाक क्यों देना चाहते हो? शोहर, जनाब, ये पिछले 5 सालों से मुझे बर्तन फेंक फेंक कर मारती है। जज, अब तुझे 5 साल बाद याद आया कि तलाक दे दूं? शोहर, नहीं जनाबे आली, अब इसका निशाना पक्का हो चुका है। सरदार दुकानदार से, एक पेप्सी खोल दो। उसने खोल दी। सरदार, एक 7 अप खोलो। उसने खोल दी। एक ड्यू खोलो। दुकानदार गुस्से से बोला, तुझे और कितनी बोतलें चाहिए, एक बारी बता दे। सरदार मासूमियत से बोला, यारा, हमको बोतलें पीने का शौक नहीं, बस ठुस ठुस सुनना अच्छा लगता है। पाकिस्तानी तालब इल्मों का हाल। पहला दोस्त, यार तुझे मालूम था कि आज कौन सा पेपर था? दूसरा दोस्त, हाँ यार, आज रियाजी का पेपर था। क्यों, क्या हुआ? पहला दोस्त नाराज होते हुए, मतलब तुझे पता था लेकिन तूने मुझे नहीं बताया। दूसरा दोस्त, अरे नहीं यार, वो तो साथ वाले लड़के ने कैलकुलेटर निकाला तो मुझे पता चला। एक शेख की मिठाई की दुकान थी। शेख के दोस्त ने कहा, तुम्हारा दिल नहीं करता मिठाई खाने को? शेख बोला, करता तो है, लेकिन अब्बा रसगुल्ले गिन कर जाता है, इसलिए मैं चूस कर वापस रख देता हूँ। एक खुदकुश हमलावर ने तालिबान कमांडर से कहा कि सर जी, बारूद जरा कम डाला करो, पिछली दफा हमारा बंदा जन्नत से 33 किलोमीटर आगे निकल गया था। सरदार को ट्रेन ड्राइवर की नौकरी मिली। पहली ही बार ट्रेन 8 घंटे लेट हो गई, क्योंकि सरदार हर फाटक पर पूछता था, पाजी, लाहौर नू एहो लैन जांदी है? एक गधा किसी घर की दीवार से कान लगाकर खड़ा था। एक बकरी का वहां से गुजर हुआ। उसने पूछा, गधे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गधा बोला, अंदर दो आदमी झगड़ रहे हैं और वो दोनों को एक दूसरे को गधे का बच्चा कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में से मेरा बच्चा कौन सा है? पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड से, कल से हम कहीं और मिलेंगे। गर्लफ्रेंड, क्यों जानू? पप्पू,
बड़े जालिम हैं तेरी गली के बच्चे। गर्लफ्रेंड: क्यों, क्या हुआ? पप्पू: कुत्ता पीछे लगाकर कहते हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या। टीचर: एक दफा का जिक्र है कि बादशाह हुमायूं अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। बच्चा: मैडम, शीदा मेरा खाना खा रहा है। टीचर: शीदे, मैं तुम्हें क्लास से निकाल दूंगी। अच्छा, तो मैं कहाँ थी? बच्चा: हुमायूं बादशाह के बिस्तर पर। टीचर: लाख दी लानत। मौलवी का दोस्त इंतकाल कर गया। मौलवी साहब उसकी बीवी के पास अफसोस करने के लिए गए। मौलवी साहब ने कहा, मरहूम की ज्यादा इस्तेमाल की हुई कोई चीज निशानी के तौर पर लेना चाहता हूँ। बीवी शर्मा कर बोली, मौलवी साहब, इद्दत तो पूरी होने दें। एक पठान डॉक्टर बन गया। मरीज: डॉक्टर साहब, मुझे भूख नहीं लगती। पठान: इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? आप अपनी रोटी मुझे दे जाया करें। एक औरत को उनके शोहर ने तोहफे में सोने के झुमके दिए। अब हुआ ये कि उन्होंने झुमके पहन तो लिए, मगर पड़ोस की औरतों की नजर उन झुमकों पर ना पड़ी। इसलिए मोहतरमा काफी दिल बर्दाश्ता हुई और सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए जो पड़ोस वाले मेरे झुमके देखें और तारीफ करने के साथ साथ हसद में भी मुब्तला हो जाएं। उसके जहन में एक मंसूबा आया और उसने उस पर अमल करते हुए घर को आग लगा दी। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए और आग बुझाने लगे। जब लोगों ने आग पर काबू पा लिया तो पूछा, बहन, कितना नुकसान हो गया? औरत बोली, बहनों, मेरा तो सब कुछ जल गया, सिर्फ ये झुमके ही बचे हैं। गर्मियों में सरदार के घर मेहमान आ गया। सरदार मेहमान से बोला, इस पंखे के नीचे बैठो, आपको सवाब मिलेगा। मेहमान: वो कैसे? सरदार: क्योंकि ये मैंने मस्जिद से उतारा है। राना नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे को बता रहा था कि राना बड़ा नमाजी परहेजगार बंदा है। राना नमाज तोड़कर बोला, इसको ये भी बताओ कि मैंने हज भी किया हुआ है। सेहत के मुतल्लक एक कॉन्फ्रेंस ने एक मुकर्रर ने कहा, वो कौन सी खुराक है जिसको खाने के बाद इंसान को बरसों तक इसके असरात को बर्दाश्त करना पड़ता है? तवील वक्फे के बाद एक बूढ़े आदमी ने कहा, जनाब, निकाह के छुहारे। एक पठान ने हमाम बना लिया। एक आदमी शेव करवाने आया तो पठान ने उसे पूछा, भाई जान, तुसी मुच्छा रखनिया ने? आदमी बोला, हाँ रखनिया ने। पठान ने मूछें उतार कर उसकी जेब में डाल दी और बोला, ले रख ले। सरदार की बीवी कोमा में चली गई। सरदार मुर्दा समझकर दफनाने जा रहा था तो अचानक खंबे के साथ टकराने की वजह से सरदार की बीवी को होश आ गया। एक साल बाद सरदार की बीवी फिर चल बसी। सब लोग पढ़ते जा रहे थे, कलमा शहादत, लेकिन सरदार की जबान पर एक ही बात थी, खंबा बचा के, खंबा बचा के। एक मिरासी का बच्चा घर से मार खाकर स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक आदमी ने पूछा, बेटा, तुम पढ़ते हो? मिरासी का बच्चा बोला, नहीं, बैग पहनकर मुजरा करने जा रहा हूँ। एक मौलवी का जमात कराते हुए वजू टूट गया, लेकिन उसने नमाज पूरी पढ़ा दी। जब उसने सलाम फेरा तो पीछे बैठे एक पठान ने कहा, मौलवी साहब, मान गए तेरी ड्राइवरी नू, पंचर टायर के साथ गाड़ी पूरी मंजिल तक पहुंचा दी है।